तो इस वीडियो के अंदर हम सर्किट्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे कि हार्ट का वो कौन कौन सा सर्किट है जहाँ से वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। अब हम जानते हैं, अगर ये हम डायग्राम समझें इस हार्ट की, ठीक है, तो ये जो हार्ट है यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है ये ऐसे नोड है और इसकी लोकेशन क्या होती है, ये राइट एट्रियम के जो अपर जो वॉल होती है, अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, बिल्कुल जो वेना केवा है, जो इंफीरियर वेना केवा है, उसके बिल्कुल ही पास में ये जो है ऐसे नोड होता है। और ये जो ऐसे नोड है ये क्यों ज़रूरी है? ये ऐसे नोड इस करके ज़रूरी है क्योंकि यही अकेला रिस्पॉन्सिबल है पूरे दोनों एट्रियम है, ठीक है, राइट और लेफ़्ट दोनों एट्रियम जो है, और दोनों एट्रियम्स की पूरी जो डीपोलराइजेशन को हो या उसकी एक्टिवेशन को हो, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये ऐसे नोड है। और ये जो है ये फायर किस डायरेक्शन में करता है? ये इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फायर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये राइट और एज वेल एज जो लेफ़्ट एट्रियम है दोनों को जो है डीपोलराइज करता है। चाहे हम जानते हैं कि जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि राइट और लेफ़्ट एट्रियम और राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, पर हम ईसीजी के अंदर अगर हम बात करें तो जो हार्ट है वो माना जाता है कि ये सिर्फ 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि जब डीपोलराइजेशन होती है तो अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे नोड की, अगर वो एक्टिवेट करता है और वहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन दोनों की इकट्ठी होती है, यानी कि दोनों एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन इकट्ठी होती है। इस तरीके से जो वेंट्रिकल्स हैं इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इकट्ठी होती है और इन दोनों की जो है वो ईसीजी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इकट्ठी होती है। तो इस चक्कर में अगर हम बात करें ईसीजी के अंदर, तो जो वो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड ही है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स। बट अगर हम देखें फिज़िकली तो जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऐसे नोड है ये इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करता है, वो फायर करता है अपना जो इलेक्ट्रिक करंट है, और इस तरीके से दोनों एट्रियम को जो है वो इकट्ठा जो है वो डीपोलराइज कर देता है। अब यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है, जो दूसरा सर्किट ऑफ हार्ट का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो ये है, ये क्या है? एवी नोड। हमने ये पढ़ा है कि जो दोनों नोड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट के कंडक्शन के लिए, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए ये जो दोनों नोड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर एवी नोड को समझाने से पहले यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक कंसेप्ट है उसको हम पहले देखते हैं, वो है ये वाला। ये जो हमने यहाँ पे सर्कल से बनाई है, जो एक तरीके की रिंग जो बनाई है, ये जो रिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिंग है, ये फाइब्रस रिंग होती है। और इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है कि ये इस तरीके की रिंग है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को नीचे नहीं आने देती, यानी कि जो एट्रियम की एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो ऐसे नोड ने जो एट्रियम की एक्टिविटीज़ जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है वो दी है, वो एक्टिविटीज़ वो नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो रोल आता है एवी नोड का, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा पाथवे है जहाँ से नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे की ओर फ्लो कर सकता है। तो इसी कारण से जो यहाँ पे जो एट्रियम्स हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ का जो एक नॉर्मल पाथवे है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट नीचे आ सकता है वो क्या है? वो एवी नोड है। यहाँ से जो है वो करंट नीचे आ सकता है। उसके बाद अगला, पहले यहाँ पे देख लेते हैं एवी नोड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और काम। एवी नोड क्या होता है? ये स्पेशलाइज होता है स्लो कंडक्टर में। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये स्लो कंडक्शन में स्पेशलाइज क्यों है, पर अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो एवी नोड है ये स्लो कंडक्टर है। अब ये स्लो कंडक्टर जो है इसका हमारे को इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। पर इसकी हम देखें तो इम्पोर्टेंस क्या है इसके स्लो होने की? इम्पोर्टेंस ये है कि जब एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से जो ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर आता है थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। वहाँ से जो ब्लड है वो नीचे आता है वेंट्रिकल्स में। अगर ये जो एवी नोड है ये स्लो कंडक्टर ना हो तो क्या होगा? अभी पूरा का पूरा ब्लड नीचे आया ही नहीं है, और जो नीचे अगर डीपोलराइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वहाँ से इजेक्ट आउट होगा, ठीक है। तो इस करके यहाँ पे जो एवी नोड है इसका स्लो कंडक्टर होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर ये जो स्लो है ये एक बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए।
अगर ये ज़्यादा स्लो होने लग जाता है तो ये ब्लॉक्स के अंदर चल जाता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो ये सभी जो ब्लॉक्स हैं ये जो है ये AV नोड के कारण से भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे को पता होना चाहिए कि जो AV नोड है वो एक स्लो कंडक्टर है। अच्छा, अब AV नोड के बाद आता है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये क्या है? बंडल ऑफ हिस। तो ये जो AV नोड है इसके बाद जो अगला जो सर्किट है, जो पाथवे है, वो है बंडल ऑफ हिस। फिर आगे बंडल ऑफ हिस जो है ये आगे बंडल ब्रांचेस देता है। ये जो है ये लेफ़्ट बंडल ब्रांच है और ये जो है वो राइट बंडल ब्रांच है। तो इस तरीके से हमने देखा है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं प्रकंजे फाइबर्स। तो ये जो है ये आगे इसके अंदर जो है प्रकंजे फाइबर्स आ जाते हैं जो दोनों ब्रांचेस के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो एक ऐसे नोड है ये है, ऐसे नोड के बाद जाता है वो AV नोड है, AV नोड के बाद बंडल ऑफ हिस है। फिर आगे इसकी जो बंडल ब्रांचेस हैं, चाहे वो लेफ़्ट बंडल ब्रांच हो चाहे वो राइट बंडल ब्रांच हो, ये दोनों जो हैं ये आगे इसका सर्किट को आते हैं और इसके बाद जो है वो प्रकंजे फाइबर्स जो है वो इसके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो सर्किट ऑफ हार्ट है। अब हम अगली वीडियो में देखते हैं कि वो AV नोड वो स्लो कंडक्टर क्यों है और आगे जो बाकी जो फास्ट कंडक्टर्स हैं वो कौन से हैं और क्यों हैं और वो किस तरीके से जो है वो बड़ा फास्ट एक्शन या फास्ट कंडक्शन देते हैं और AV नोड जो है वो किस तरीके से बड़ा स्लो कंडक्शन देता है।